ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवाओं का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मेरा साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए हे गोपियों मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम अपनी ही भक्ति और मेरी प्रीति से प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। फिर उसके बाद रास हुआ, महारास हुआ। ऐसो रास रचो वृंदावन, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम तो इसी मंत्र को भी जप लेंगे तो भी हमें ऐसा महसूस होगा हमने रास ही कर लिया श्री कृष्ण के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। फिर गोपियों के साथ पहले तो रास हुआ था जब गोपियों को अभिमान हो गया था, तो फिर छोड़ के चले गए थे कि मेरे भक्त और जो मेरे प्रेमी हैं उनमें थोड़ी सी भी गंदगी हो, कुछ भी गलत हो, मैं उसे सही करूं, जब भी उसे स्वीकार करूं। तो कृष्ण गायब हो गए तो रो रो के सब कुछ शुद्ध हो गई गोपियाँ, उनकी लीलाएं करने लगी। तो फिर श्री कृष्ण के बीच में ऐसे प्रकट हो गई जैसे कहीं गए ही नहीं हो। फिर पहले रास हुआ, फिर महारास हुआ। तो रास लीला 10 स्कंद सुनाने जा रही हैं दोस्तों। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण 2 गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपनी बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उनके ही साथ हैं। अपने दिव्य विमानों में देवगण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे, परंतु उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने रूपों को विस्तार किया हुआ है। नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान करने लगे। रास नृत्य करते समय गोपियों के बाजूबंदों, नूपुरों तथा करघनियों की मिली जुली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। पायल भी बाजे, घुंघरू भी बाजे। श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हुए गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहे थे और चंचल मुस्कान के साथ उनकी भौहें हिल रही थी। उनके बाल और करघनियाँ कसकर बंधी थीं, कमर झुक रही थी, मुख पर पसीने की बूंदें थीं, कुंडल गालों पर डोल रहे थे और उनके स्तनों को ढके वस्त्र इधर उधर हिल रहे थे। इन भगमाओं के साथ गोपियाँ काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की चौंध के समान चमक रही थी। वे प्रेम क्रीड़ाएं करने के लिए आतुर थी। उनके कंठ विभिन्न रंगों से सजे थे और इस प्रकार वे नृत्य करते हुए उच्च स्वर में गीत गान करने लगे। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे अत्यंत उल्लसित थी। उनके गीत से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया था। किसी एक गोपी की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अति सुंदर, अति सुंदर, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वे ताली बजाते। जब कोई दूसरी गोपी थोड़ी सी धुन बदल कर गाती तो कृष्ण उसकी भी प्रशंसा करने लगते। नृत्य करते करते जब गोपी थक जाती तो विश्राम करने के लिए वो अपने हाथ से कृष्ण का सहारा लेकर खड़ी हो जाती। उस समय श्री कृष्ण की देह से नील कमल तथा चंदन की मिश्रित सुगंध लेकर उस गोपी का चित्त उन्मादित हो जाता और उसके केश ढीले पड़ जाते। जब कृष्ण किसी गोपी के गले में अपनी बाहें डालते तो उस समय कृष्ण की बाहों का चुम्बन करते हुए उसका शरीर पुलकित हो जाता। एक गोपी ने जब श्री कृष्ण के गाल से अपना गाल सटा दिया तो कृष्ण ने अपने मुख से तांबूल निकाला और उसे खाने के लिए दिया।
नृत्य और गायन से थककर एक गोपी ने राहत पाने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। भगवान अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थीं। श्री कृष्ण ने उनके गालों में अपनी बाहें डाली हुई थी। वे सब भंवरों के झुंडों के साथ श्री कृष्ण की महिमाएं गा रही थी। इस प्रकार ब्रज युवतियों का आलिंगन, चुंबन एवं चंचल मुस्कान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए श्री कृष्ण आनंद लेने लगे। वस्तुतः यह ऐसा था मानो कोई बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो। श्री कृष्ण के अंतरंग संग से भाव विभोर हुई गोपियां अपने बालों, वस्त्रों और विस्तरों को ढक रही चुन्नी को खुलने से नहीं रोक पाई। उनकी मालाएं एवं आभूषण बिखर गए। आकाश से रासलीला देखते हुए देव पत्नियों के चित्त आकर्षित होकर कमलित हो उठे। इसका क्या कहना, यहाँ तक कि चांद और सितारे भी इस दृश्य को देखकर रोमांचित थे। जब कृष्ण ने देखा कि गोपियां थक चुकी हैं, वे अपने सौम्य हस्तकमल से उनके चेहरों पर आए पसीनों को पोंछने लगे। गोपियां मुस्कुरा रही थीं, मानो श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर रही हों। उनकी मुस्कान उनके गालों की सुंदरता तथा घुंघराले बालों एवं कुंडलों की दमक से और अधिक आकर्षक हो गई। गोपियों के साथ इस लीला के दौरान श्री कृष्ण की पुष्पमाला उनके स्तनों पर लगे कुमकुम के साम मसलने से कुचल गई थी। गोपियों की थकान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया। शीघ्र ही गोपियां हंसते खेलते हुए चारों ओर से ऊपर पानी उलीचने लगी। देवगण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे और कृष्ण हाथियों के राजा के समान जल विहार का आनंद ले रहे थे। चांदनी रात में वायु नाना फूलों की सुगंध लिए बह रही थी और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उन सुंदर युवतियों तथा भंवरों के झुंडों के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। श्रोताओं में बैठे अनेक भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, वास्तव में वे ही धर्म के प्रवर्तक हैं, परंतु फिर उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श करके स्वयं धर्म मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? ये सुखदेव ने हम सभी के लिए क्वेश्चन किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से हम सब के लिए प्रश्न किया, जिससे कि आजकल भी लोग शक करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने रास किया तो हम भी करें, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। फिर सुखदेव ने गोस्वामी ने उत्तर दिया कि अति शक्तिशाली व्यक्ति धर्म नियमों का उल्लंघन करने पर भी उनके बंधन में नहीं बंधते। वे उस अग्नि के समान होते हैं जो अपने अंदर आई प्रत्येक वस्तु का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होती। परंतु साधारण मनुष्यों को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा विष पान की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब ये कह रहे हैं सुखदेव जी कि जैसे शिव जी भगवान ने इतना बस विष में लिया तो भी जीवित हो गई। श्री कृष्ण ने कन्नी उंगली पे पत्थर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, क्या हम थोड़ा सा कंकड़ या पत्थर छोटा सा भी उठा सकते हैं? जो सामर्थ्यवान है वही यह कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। मृत्यु को प्राप्त होता है। महान लोगों के कार्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यदि इस संसार के अत्यंत शक्तिशाली लोगों पर यह नियम लागू होता है तो फिर स्वयं भगवान का क्या कहना। ब्रह्मा जी की रात्रि जितनी समय व्यतीत होने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौट जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियों की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे घर लौट गई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। है रही पायल की झनका, बह रही पायल की झनका, ऐसो राशि रचो वृंदावन, है रही पायल की झनका। राधे राधे दोस्तों। भागवत भगवान की आरती सुनाने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कलप फल,
परमानंद सुधारस मैं गल लीला रति रस रस दान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन ताप निवारण जन्म मृत्यु मैं बभु हारण सेवती सतति सकल सुख कारण आरती अति पावन पुराण की विषय विलासी विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्यमय प्रकाशिनी परम ज्योति परे मात्म ज्ञान की परम ज्योति परे मात्म ज्ञान की सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की परम ज्योति परमात्म ज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी